नमगे जुक्की बेड़ानुम कथा हुई न चाहिए तेन जुक्की बेड़ानुम 5 मिनट नु प्रयास रो ननोन काएंगे कथन मुंजो था जहां तक इंगा जो अनुभव रही बहुत बुजुर्ग कथन मिंदन और मिनते वर्ष कर दन पढ़ा व्यवस्था अपने आप नु आदिवासी समाज की एक व्यवस्था है रूढ़ी प्रथा व्यवस्था इंगा लगी का एक भी की नमय बाबा बगर पद्दा कमचर और पद्दा नु चल रहा पद्दा एका से चल रो पद्दा नु गलती मनो तार की सजा एका से मनो एका से धर्म कर्म भाषा संस्कृति या जितनी भी चीज रही ये पढ़ा व्यवस्था नु रही यानी बात तो पढ़ा व्यवस्था अपने आप नु बहुत बड़ा चीज उदाहरण के बावेदन जैसे भारत राज्य चला बागे एक संविधान रही और संविधान की निगाह राजी चल रही और नमय चल रही पढ़ा व्यवस्था थी इन अपने आप में आदिवासी की एक अलग संविधान है जो कि लिखित मल्ला अंगने रूढ़ी प्रथा व्यवस्था रही ये उर्मी मतलब या निहित रही अब ये व्यवस्था की तहत ये दिन चला बागे नमय जो रही जैसे नमय विनोद बबस बाल गियस मानिम कथन का यह चल बागे निगाह बेल पद्दा बन जा कि भाई निम बेल पद्दा है राजा पद्दा और एकाम पद्दन दीवान पद्दा चिच्चर ओहदा चिच्चर एकाम पद्दन कोटवार एकाम पद्दन धूबी एकदम मतलब इन्हें कई नो मतलब मान लीजिए कि 7 पढ़ा रही तो 7 को पद्दा रही तो 7 पढ़ा गए अलग अलग ओहदा चिच्चर 3 पढ़ा गई रही तो अपन अपन तीनों पढ़ा गए ओहदा चिच्चर यानी व्यक्ति की अड्डा मलराचा मल्ला पद्दा की अड्डा रही मानिम कथा है कि ये देखा परंपरा व्यवस्था नु रही तो ये व्यवस्था अपने आप नु नाम आदिवासी की एक तरह की संविधान दिमाग क्योंकि लिखित मल्ला रूढ़ी प्रथा नु रही जो पुरखर थी बरते आकुन के इच्छा और जब तक ये आदिवासी नाम रहो तब तक ये व्यवस्था कायम मतलब रहो रह के रहा की व्यवस्था नामागे मजबूत करना के इन थोड़ा सा कम समय होंगे ज्यादा मल बहन तो इदिनिम चलवा गे व्यवस्था नु पढ़ा व्यवस्था बच्चा आज अपन दायरे थी बहुत बढ़िया अपन अपन बेड़ा नु चलवाचा अब रह के रहा कि अक्कू नु जैसे लोहरदगा जिला नु 34 पढ़ा या 32 पढ़ा जो भी रही आदिन हुरमिन पढ़ाने एक 40 मनो बाकी नया थी जो व्यवस्था नु तू मल्ला क्योंकि सत्य कथन बाना चाहिए ये पढ़ा व्यवस्था नु मल्ला राजी पढ़ा ये 1998 बच्चा या तो विक्रम बबस के पीरियड बच्चा कार्तिक बबस पीरियड जो भी पीरियड बच्चा इदिन आर सोचार कि गुट्टी जो जैसे उदाहरण के लिए लोहरदगा नु मान 32 पढ़ा रहे ये 32 से पढ़ा एक से संचालित क्योंकि अपन अपन पढ़ा तो 7 पढ़ा 12 पढ़ा 15 पढ़ा तो संचालित न नाम लगती अब व्यवस्था तो चराम लगती रही लेकिन आदिन सरियों के एका से उल्टा मतलब उल्टा मोहड़ा बनना चाहिए आऊंगे ना लोहरदगा जिला नु जिला राजी पढ़ा समिति कमता क्योंकि अलग थी कमतार की ये व्यवस्था नु मल्ला लेकिन ये दिन कमतार की परिस्थिति वर्ष भाई दिन या जो भी कारण है तो अब पढ़ा व्यवस्था नु जैसे जिला राजी पढ़ा बंचा तो जिला राजी पढ़ा जी मैं कुछ तो नियमावली बनना चाहिए इन नियमावली मल रहना की चक्के निगाह नारायण बाबा से लेकर के लक्ष्मी ददस से लेकर के और जो भी अकुन के सरानर इन्हें कुछ नियमावली मल कमना की चड्डे मतलब जैसे तैसे चलते अकुन बूटी बर्चा और होंगे ना बुद्धिजीवी के लगी का भाई इस दिन चलवा के कुछ नियमावली बनना चाहिए तो इन जो भी टूटी फूटी अपन सोच कर क्योंकि समय की उपयोग न रही तो इस दिन चला आगे जो व्यवस्था की तहत में कुछ नामे नमहरे की बेल बनोर जिला नु दीवान मरोर कोटवार बनोर ढीबा उर्बर बनोर है ना और यह मेंबर्स मनोर तो आज जिला के अंगड़े आज नलक जो ननोरार आज जो नमे पढ़ानो जो व्यवस्था रही और आदि की तहत मार नलक ननोर 3 पढ़ानो कालो 3 पढ़ान मजबूत ननोर 7 पढ़ा कालो आदिन मजबूत ननोर या जते नमे पढ़ारी आदिन मजबूत नन्नारे का क्षेत्र पूरा जिला में काहे कि जिला राज्य पढ़ा के बंचा तो कार्य क्षेत्र पूरा 32 पढ़ा के निगा जिला के अंदर जते भी बड़ी मतलब सीधा सीधी बहुत कि 32 पढ़ा जो रही आदिम कार्य क्षेत्र मनो
चाहे जिला ते कुछ बाहरी हो कुछ पढ़ा रही तो एक क्षेत्र मनो जिला राजी पढ़ागी मजबूत नन्ना भाषा संस्कृति में बचावाना और बहुत सा चीज रही पढ़ानु काना की तेंगना कि भाई निमगे ने नन्ना रही अपन बहुत सा कथन तेंगा लगी यार आ चीजें ने मतलब जो पुरखर नंजर आदि ने बचावाना और वर्तमान परिवेश नु कुछ अगर नया हो बरा लगी आदि नु तेंगना तो बेड़ा मालूम की कुछ टूटी फूटी मिक्सर अदर आदि में मैंने तेंगा लगता है कि कुछ भरोसा निकाम के उपा करता मनो तो चूंकि न मैं परंपरा थी पदन हूँ समिति बनी जैसे मैं 3 साल लोग कहते रुर्खी न मैं जो भुयारी कहते बादत जो न मैं कुड़ुक पाटा नुमनी मुंडारी तो भाई आजीवन चल रही तो 3 साल उनकी अन्य लेखा पढ़ा की कार्यकाल न मैं 3 साल की तो रही थी तो 3 साल की रही तो 3 साल की मनना चाहिए और 3 साल की अंदर 3 साल की अंग्रेज जैसे मान लीजिए अगर मार्च में पूरा लगी पढ़ा के 3 साल तो मार्च की अंग्रेज पुनर्गठन मानना चाहिए ती देखा से मानो तो इनका व्यक्तिगत विचार है कि आप पुनर्गठन नागे एक जैसे कि संवैधानिक हिसाब करो चुनाव आयोग बनी ये सरकारी हिसाब करो चुनाव आयोग बनी करने न मैं पढ़ा की तरफ थी कुछ अन्य नामे पिंजना चाहिए 3 आलर की 5 आलर की कुछ नामे रहो आद जैसे आदि की कार्यकाल पूरो आज चुनाव न तो ताकि ये विवाद जो बड़ी आदमल बनो दूसरा रही मतलब चुनाव समिति की जो नलक मनो आद पढ़ा गई जो जिला राज्य पढ़ा जो रही आदि की पुनर्गठन मनताना आदि की आद नलक अब इन बर्तन कि भाई ये तो मान लीजिए कि कार्यकाल 3 साल की रहो एकास रहो आप रही कह रहा कि जो पढ़ा पददारी जो मनोर बेल दीवान कोटवार जो जिला की मनोर आरगी इंदिरा योग्यता मनना चाहिए अपन हिसाब तो है ना तुंगा लगता गलती मनो तो और लालर बनो इंगा हिसाब भी लगी कम से कम क्योंकि समाज की नला की के तो कम से कम 21 साल की उम्र पूरा मनना चाहिए इंगा व्यक्तिगत विचार है जैसे वोटर मनी का 18 साल बालिक मनना क्योंकि समाज की नला की के तो उम्र जो बेल दीवान बरोर और कम से कम 21 साल आर की एज पूरा मनना चाहिए कम से कम मेचूरिटी मनना चाहिए पहला मंजा केरा दूसरा रही कि सामाजिक क्षेत्र नु पढ़ा मंजा पढ़ा मतलब पढ़ा समाज जो भी रही आज क्षेत्र नु कम से कम जो आलर बेल दीवान बरोर आर की कम से कम 3 साल की अनुभव मनना चाहिए मतलब नलक नंज का आलर मनना चाहिए आर की ये योग्यता मनना चाहिए इनका व्यक्तिगत विचार रही आगे तरह रही जो पढ़ा बेल दीवान मनोर आर पागल मां मनना चाहिए दिवालिया मां मनना चाहिए समाज नु बहिष्कृत व्यक्ति मां मनना चाहिए आर की योग्यता नु चीज बराबर और आगे तरह इंगा लगी कि जो पढ़ा बेल दीवान जो कोटवार मनोर 3 साल के और किसी भी राजनीतिक मान्यता प्राप्त पार्टी की अध्यक्ष मतलब जो भी पदधारी मल मनना चाहिए व्यक्तिगत विचार वाला तक इनमें सदस्य रहो और मान लो बात की बात है जब तक इन 3 साल पढ़ा नु रहता है आगे छकाम पार्टी की प्रत्यक्ष रूप की पदधारी हमारा कहीं कि अने नु दिशा भटकारी काली आलर अपन दूसरे चक्खुन ले होना समाज एक दिशा नु कहना चाहिए अब प्रत्यक्ष रूप नु रहा प्रतिबंध मनना कहे कि भाई बहुत से लाभ होना रही समाज के चीता ना रही अब प्रत्यक्ष रूप तिरा मतलब कहने समिति की नाम तो रुकला लेकिन डायरेक्टली पदधारी हम बना ये देंगे व्यक्तिगत विचार रही सुझाव रही और दूसरी कथारी की अगर मान लीजिए एकाम पदधारी बेल दीवान कोटवार जब बंचर करा चुंचर करा और अगर गलत नंबर तो आगे एका से मन तो अन्य मामलों से गलती नंते चल का लगना तो आगे हूं वापस अंदर ना मतलब पद्धति हटावाना के हूं समिति अलग की हूं कोर कमेटी केंद्रित की हेलो हेलो तो कोई निर्णय मान ली निर्णय होरमर्ती मनो तो वापस मतलब आर पद्धति हटावाना अगर एक काम बेल दीवान कोटवार गलती ना समाज की व्यवस्था की तहत जो नलक नन्ना रही पारंपरिक जो व्यवस्था रही आदि की आंगड़े निगा नलक ने आदि ती बाहरी नीन मनमानी नन्ना बोलता है
अगर लगातार गलती, पहला गलती, दूसरा गलती, तीसरा गलती नन्ना, तो आदि की जो कमेटी मनो निगरानी समिति बा, कोर कमेटी आदि की पावर रहो कि सोर्स मतलब बहुमत थी, 1/3 बहुमत जो मनी मतलब सरकार खतरी काली। अन्य लेखा अगर मान लीजिए 11 सदस्य रहना, 6 सदस्य अगर बहुमत थी खत्ताचर और वापस आज की पद खाली मनो कालो, दूसरा फिर आर्या कानून मनो इधेंगा लगी जो है अपन विचार हुआ लगदन कार्य दायित्व की कथन बाचकन कि आर की जो कार्य दायित्व मनो जो पढ़ा व्यवस्था की आंगड़े जो भी न मैं पुरखती जो पारंपरिक व्यवस्था रही आयम और नलक ननो कार्य और जो कार्य क्षेत्र की कथा रही तो कार्य क्षेत्र नो जहां तक इंगा लगी कि जैसे 3 पढ़ा रही तो 3 पढ़ा की कार्य क्षेत्र 3 को पढ़ा के अंगड़े मतलब 3 पद के अंगड़े अधिक नलक नन्ना अधिकार मतलब क्षेत्र मानी 21 पढ़ा रही 21 पढ़ा क्षेत्र अपन आज स्वतः अपने राज्य रहना तो अन्य लेखा जिला पढ़ा हूँ 32 पढ़ा या 34 पढ़ा रही आज इधर कार्य क्षेत्र मनो अधिकार हो तिंकन चीज कर कि भाई आर अधिकार आदि की जो व्यवस्था नो रही पढ़ा व्यवस्था नो आदि की तहत दिन न लखना बाहरी कोई न लखना न मल्ला तो इन्हें लेखा चूंकि कम समय मुंजनारी और भी अपन विचार पेंगो कथन ईसने मुंजदन और मुंजना मुन जमुरिन तंगा सौसे जिया तरती जय धर्मनंद बहुत बहुत दावखदन मानी दरिंदरुरा को ददस 3 पढ़ार कोसा मानी तक है विचार उविया लगियस कि काने नंगा के पढ़ा ये पदाधिकारी बगर के रहनारी बेल दिवनार के एका से रहनारी एका से चलनारी इतिहास तेंगा लगियस कार्य क्षेत्र भी तेंगा लगियस कि 3 पढ़ा 5 पढ़ा 7 पढ़ा 21 पढ़ा 12 पढ़ा जितने भी रही हरमी तंगा आंगड़ी नलख नन्ना चाहिए कहे कि आज कल मनी इंद्रा कि नाम कुछ भी मंजा सीधे थाना दौड़ा लिख कर इतनी नंगा अखनारी निंगा सबसे पहले कोई भी पद्दा नो केस फौजदारी जमीन झगड़ा लड़ाई झगड़ा मंजा तो कम से कम बेलस इंतिहाद केस तब बेलस पूरा पढ़ा नोक्तोस पूरा पढ़ा ना मोकोस मेजोरिटी ना नोट बढ़िया से लड़ाई झगड़ा मल्ला ना प्रेमता की नंगा समाज सोचा इन्ना आदिवासी समाज लेके कोई समाज मल्ला इधर नंगा सुंदर समाज एकता जी समाज विचारधारा लेकिन नाम कहीं कहीं गड़बड़दत काटत गड़बड़ ना मल्ला मानी कथन टिंगा लगियस सेलासी कथन मल दौड़ा लिखदन और आज उनका बातन बाचास कि पढ़ा एक व्यवस्था है और आदिवासियों का एक संविधान है अय्यो बात बचा कि राजी पढ़ा बहुत अगर राना रखने दे चमड़ा पास विराट राजी पढ़ा 1963 नो पुनर्गठित मंजा पढ़ा व्यवस्था तो नंगा बहुत कुल्लू बोरिया थी राजा का बाकी नंगा अंग्रेजर राजा नंगंती नंगा सिस्टम में नहीं कि लड़ा पुलर नंगा थी उसके बाद नंगा का अधिकार नंगा अनुसूचित क्षेत्र नो नंगा पढ़ा व्यवस्था ये एरिया काम और नंगा ने लिखा व्यवस्था नंगा आगे चल रहा आगे स्वयं शासन व्यवस्था वंश की राजा नंगा पूर्वज कमस्का राजा तो राजी पढ़ा इसलिए वंश की राजा के पूरा जितने भी नंगा छोटे छोटे पढ़ा रही अपन लोहरदगा जिला नो 32-34 को पढ़ा रही तो 35-32 पढ़ा की आज मेन मोहड़ा मन्ना लगे राजी पढ़ा ताकि इन पूरा क्षेत्रीय पढ़ा इन ओन गुस्सा फॉर्मा 32 पढ़ा रही राजी पढ़ा किया उक्ताउं दे इन्हीं लिखा सोचार के दिन मोहड़ा कमचर राजी पढ़ा जो कि नगा कार्तिक गुराव अलग अलग राजी बेलर हुआ इन्होंने छत्तीसगढ़ कला उड़ीसा कला बंगाल कला आगे राजी पढ़ा दी राजा लेकिन अत्र आ चुके नो अलग किरर और आर कमचर चिजल पादा पढ़ा डाड़ा पढ़ा मोली पढ़ा अथका पढ़ा और नंगा किसन गड़बड़ रखे कि भाई अत्रा चल के आर मोड़ी पढ़ा डाड़ा पढ़ा अथका खट्टा रखे और नंगा इतना कुन रही जो पारंपरिक पढ़ा व्यवस्था नाम बांगदत जो कि क्षेत्रीय नहे 7 पढ़ा 5 पढ़ा 3 पढ़ा 21 पढ़ा 84 पढ़ा नगा झारखंड राज्य नु पूरा जो मुड़ मारे दलदर ने 84 पढ़ा की अड्डा को
नंगे पूरे झारखंड राज्य नो 84 पढ़ा तासन ओकर के कोई चीज फैसला न लगिया जो मुड़ना रही, लेकिन एरा नहीं मिलना, चाहे रांची चोखनू कला, लोहरदगा चोखनू कला, चाहे लातेहार चोखनू कला, इना जम्मा पढ़ा था नंगा एकदम ऐसा मंच का कर आदत नाम सुदस की नहीं हुआ तो खाली बंधने का है। नंगा पूरे झारखंड का जितना भी पढ़ा बेल दीवान आदत नंगा के आ मुड़ुआ नु अपना चाहिए और ओकर के नंगे समाज ही हक अधिकार नंगा के डायरेक्ट हेमंत सोरेन की बात करना चाहिए, मानना चाहिए मला आए तो कहीं ना कहीं ना तितिर बितिर मना लग के दे चल तितिर बितिर मल्ला मन्ना और एकदम संगठित मन्ना रे और नंगा के नंगा पढ़ा व्यवस्था मजबूती रूप की प्रदान नन्ना रही आगे कमना प्रदान रही और इसगन आपको मल मज के चुनाव उठी पढ़ागी असल नंगा चुनाव नन्ना की जरूरत रही भले निगा क्षेत्रीय पढ़ा रही विशु कानर जैसे नहीं मेरता बहुत पता नंदे मने खद्दी वित्रा होले जूती अंदर नो विशु कानर की मला आज अलग पता की परंपरा पढ़ा की परंपरा के आधार पर कानर दो कट्ठा को काना चाहिए, लेकिन ये जो विशु मनो केंद्रीय लेवल पे मनो और ये विशु नु ना 32 को पढ़ा रहा है तो 32 पढ़ा राजर के आगे तरह थना चाहिए इतना दिगमा थना चाहिए तब तो नाम कोई नियम कानून कमाऊंगत सरियाऊंगत आदि चल रहा हूंगत, लेकिन इनने आज बहुत ऐसे बेलर रानार इनका लगी कभी समाज नु खाली बाहा के बेल तो कैसे चल रहा हूँ एक दिन नंगा ठीक नन्नारी नंग ननोत नंगा समाज ननो मैं विचारधारा कुरु मनो सिरनमा संगठित रानारी और नंगा पढ़ा की पूरे पारंपरिक व्यवस्था नंगा के बिरदा तेंगा लगियस कि पढ़ा की पदाधिकारी बगर के एका से रानारी गलत मनो अधिगिली बुपायरी 3 साल नु नंगा एका से कार्यकाल मनी एका से नंगा पहान चुनाव 3 साल नु मनी अन्य लेखा नंगा पहान बेल दीवानर की 3-3 साल नु हर पद नु पुनर्गठन बनना चाहिए और यहाँ प्रस्ताव भाई कि नंगा प्रस्ताव इनारी नन्नारी कि उर्मे क्षेत्रीय पढ़ा नु उल्टा उल्टा खाता मनना चाहिए मन्ना जिग्मा मनना चाहिए जितना ही पढ़ा रही अगर 32 पढ़ा तो 32 पढ़ा नु उल्टा खाता मनना चाहिए और अगर 7 को पद पढ़ा मना लगे तो नहीं सोचा खाली 10-10 रुपया उल्टा लड़सियोर टिंगल लगी उल्टा 7 पढ़ा नु साल भर नु लाख रुपया निम जमा ना होता है अत्रु निमागे उर्मे कुछ बुद्धि थ्रू तो ये सारा चीजें नंगा के इसन चर्चा परिचर्चा प्रस्ताव होनारी और माने दिन लास्ट नंगा एकदम सौर समिति निर्णय होना रही और अधीन पारित ननर की आगे बढ़वाना रही इन्हें नंगा समाज नु रही चले वीरेंद्र दादा सिंह बहुत बहुत दावागदन और बेड़ा नंगा मंच की गिरकी रही तागे संधु भक्तस इसन बिसोनु वर्ष का हरमा नायगारिन पुजरारिन नम्हे पढ़ा बेल दीवान और हरमा पधारे रिन संगे संगे पद्धता हरमा समाज गे गोखो समाज गे पैतनो विचार ननु भयो और इसन नम्हे पढ़ा पधारे रिन लेका नामेन मल पिंजो नको हरमा रिन सबसे जाति जय धर्म जय जोहार जय पढ़ा आपको के जो पाली राजा अधिक याद नाम ता खतरी के एन बराल कदम इन्ना 29/4/2023 की प्रथम पाली के रूप नो 9:01 बजे के 6 नम है इदे कचना करना की प्रथम पाली राजा और प्रथम पाली नो पढ़ा व्यवस्था की महत्व कार्य अधिकार एवं नियमावली नो चर्चा नन्ने की विचार नंचकच कर इंद्र के का अलग अलग पॉइंट मल कमोय होले खेजरा मनी कानी ओहोनी मोरबी पॉइंट बरहो होले फिर विचार रना के दो मल मनी आगे जे भी ईशन पॉइंट बाय पॉइंट कमस्कार ही अधिक समय चीज कर रही यदि अन्य लेखा नाम चर्चा ननो दो मनाऊंगी, लेकिन आपको बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट बर्चा वीरेंद्र दत्त तरले नियमावली की पैतनो निश्चित कथा बात है तदने कि इंद्रियम चीज की इंद्रियम संगठन इंद्रियम समिति या पारंपरिक व्यवस्था जे भी रही अपन हिसाब से हुर्मी चल रही, लेकिन अगर उनके नियमावली रही उनके संविधान रही तो संविधान के दायरे नो हॉर्मोन हेरना बनी गाली सभी को उस संविधान के नियम से चलना पड़ता है और नियम नहीं होने की वजह से शायद
एहसास होती है कि कहीं न कहीं हम लोग गैर नियम का पालन करते हुए भी आगे बढ़ते रहते हैं। तानाशाही का मंज़र सा आ जाता है। इसीलिए मेरा कहना यही होगा आप सबों से कि इसमें जो चर्चा का बिंदु था, नियमावली के ये में हमारे अ, दादा वीरेंद्र बढ़िया शब्द लेकर के आए हुए हैं, उसमें फिर से मैं थोड़ा-सा दोहराना चाहूँगा और उस विषय को आप लोगों से सहमति लेने का प्रयास करेंगे। क्योंकि एक ही बार सभी नियम को ओके करना दिक्कत होगा, इसीलिए अभी हमारे पास कुछ समय बाकी है। लगभग जो है लगभग आधे घंटे का समय है। इस समय में 5 से 10 मिनट लगेगी। ये जो बिंदु था, बहुत बढ़िया आप लोग सभी ने सुना। ये अच्छा है तो ओके कर दिया जाएगा। पहली बात है कि कोई भी संविधान बनता है तो बनने में पहले छोटा-सा शुरू होता है। उसके बाद धीरे-धीरे संशोधन होते रहेगी। उसमें नियम पे नियम बनता चला जाएगा। समय-समय के हिसाब से उसमें सन होता चला जाएगा। लेकिन अभी पहला बिंदु लेके आए। मैं जानता हूँ कि प्रत्येक बार नियम बनता रहा है, लेकिन इस बार से नियम को हम लोग जो है लिपिबद्ध करेंगे और उसको एक पुस्तक के रूप में विकसित करेंगे। और एक काम हम लोग किए हैं, प्रत्येक पढ़ा में गए हैं और पढ़ा का प्रत्येक गाँव का लिस्टिंग किए हैं हम लोग। उस लिस्टिंग में क्या है कि कौन सा गांव का कौन सा पद है और एक पढ़ा में अगर 7 पढ़ा है तो 7 गांव का उसमें अपना अपना क्या क्या पद है। इस सभी चीजों को एक पुस्तक रूप में हम लोग लाने का प्रयास करेंगे ताकि आने वाला समय में जो भविष्य में लोग उसको पढ़ करके जान पाए कि 7 पढ़ा फलाना गांव है तो उस गांव में कौन कौन सा गांव का क्या क्या ओहदा है। इससे क्या होगा, अभी वर्तमान में अगर मैं 12 पढ़ा हिस्ट्री का व्यक्ति हूं तो हिस्ट्री गांव का सभी पढ़ा का गांवों का ओहदा मैं जान सकता हूं, लेकिन दूसरे जगह का पढ़ा का ओहदा जानना बड़ा मुश्किल है। इसलिए हम लोगों ने यह निर्णय लिया है कि इस बार हम लोगों उसको शुरू से ही रिसर्च में लाए हैं और उसको लिपिबद्ध करेंगे, एक पुस्तक बनाएंगे और उस पुस्तक में हमारा जो नियमावली होगा उसको भी हम लोग डालने का प्रयास करेंगे। तो अभी वीरेंद्र दादा जो नियम बताए थे, थोड़ा सा मैं उसमें फिर से चर्चा करूंगा। 1 मिनट। इसमें देखिए कुछ कुछ बिंदु है, आप लोग ध्यान रखेंगे। आ, कार्यकाल जो होगा 3 वर्ष का होगा, क्योंकि हमारा पारंपरिक व्यवस्था के हिसाब से 3 वर्ष में प्रधान पुजार भी हम लोग बदलते हैं। तो ये 3 वर्ष में हमारा आ, पढ़ा बेल दीवान का पुनर्चुनाव होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए। ये 3 साल अच्छा होगा कि 5 साल अच्छा होगा, तो इसको 3 साल फाइनल माना जाए। आप लोग अगर 3 साल में सहमत है तो इसको हाथ उठाइए। चलिए ठीक है, इस पॉइंट को ओके कर दिया जाए, लिखते जाइए। दूसरी बात है, इसमें 3 वर्ष के अंदर पुनर्गठन होगा। जैसे कार्यकाल समाप्त होने से हो जाती है, उससे पहले जिस तरह से राजनीतिक व्यवस्था में वो कार्यकाल समाप्त होती है, तुरंत उस सीट को भरने के लिए फिर से पुनर्गठन किया जाएगा। इसमें पुनर्गठन का नियम में हम लोग और से विस्तार करेंगे, लेकिन 3 साल का जो पुनर्गठन होगा उसमें जो पुराने पदधारी हैं उनकी कार्य उनका उनका कार्य को समीक्षा किया जाएगा। अगर लगता है कि वो व्यक्ति अच्छा काम कर रहे हैं, बेदाग काम किए हैं, तो 3 साल का अनुभव उन्होंने पाया, उसको फिर से 6 साल के लिए रिन्यूअल करने का पूरा अवसर दिया जाएगा, है कि नहीं। तो ऐसा हम लोग नियम में इसको लाएंगे। और पुनर्गठन हेतु 5 सदस्यीय समिति होना चाहिए। तो इसमें 5 सदस्यीय समिति का जो मामला है वो थोड़ा सा ज्यादा सदस्य भी हो सकती है। उसको हम लोग का यहाँ पर इस समिति में नाम होना चाहिए, ताकि जो नया टीम बनेगा
चलिए, आधा हाथ नहीं उठा रहे, अगर सहमत है तो सभी के हाथ उठाइए। फिर अगले बिंदु की ओर जाते हैं। उनका उम्र जो है 21 वर्ष पूर्ण होना चाहिए। ये उम्र के विषय में आप लोगों को कुछ कहना है? क्योंकि 18 वर्ष से बालिग घोषित होते हैं, लेकिन कुछ अनुभव का भी उसमें समावेश किया गया है। इसीलिए 21 वर्ष, ये किसी भी पद में रहने के लिए 21 वर्ष का उम्र उनका पूर्ण होना चाहिए, ऐसा यहाँ पर नियम में दादा के द्वारा लाया गया है। ये सही है? इसको ओके किया जाए? चलिए ठीक है, इसको फिर जो है हम लोग यहाँ पर अभी ही ओके कर देते हैं। और साथ ही साथ एक और जो है इसके साथ जुड़ा हुआ पॉइंट है कि सामाजिक क्षेत्र में कम से कम 3 वर्ष का उनको अनुभव होना चाहिए। सामाजिक क्षेत्र बहुत सारा होता है कि नहीं? कोई भी सामाजिक क्षेत्र में 3 वर्ष का कम से कम लोगों का जुड़ाव होना चाहिए। तो ऐसा इसमें नियमावली में दादा रखे हैं, ये भी मेरे हिसाब से सही लगता है। आप लोग क्या कहते हैं? सही है? चलिए ओके ठीक है। आधा कोई हाथ नहीं उठा रहे हैं, मतलब जो है लगता है असहमत है। ठीक है। और एक उसमें जो है अभी ही पॉइंट आया है कि किसी भी मान्यता प्राप्त राजनीतिक पार्टी का डायरेक्ट सदस्य जो है नहीं होनी चाहिए। इस पॉइंट पे आप लोगों का क्या कहना है? अगर आप लोग कहते हैं कि सदस्य नहीं होना चाहिए, इसके प्रति कितना कोई आप लोग हाँ करते हैं? हाथ उठाकर दिखाइए। चलिए, काफी लोगों का आया, लेकिन कुछ लोग लगता है नहीं सहमत है। अच्छा, और एक चीज मैं कहना चाहूंगा, इसमें नेगेटिव क्वेश्चन भी मैं पूछ करके देखता हूं कि कितनों को लगता है कि राजनीतिक पार्टी का सदस्य रहते हुए भी पढ़ा का पथारी हो सकता है? कितनों को लगता है? वो हाथ उठाइए एक बार। चलिए, नहीं होना में हाथ नहीं उठा रहे, होना में हाथ उठाने के बोले थे, लेकिन मुंह से बोल दिए इसलिए चलेगा। हाँ, किन्हीं को कुछ कहना है तो माइक का। हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो हम यह थोड़ा सा बोलना चाह रहे थे, जैसे आप का बात को हमने समझ नहीं पाया, आप जो बात बोल रहे हैं उसको हमने नहीं समझ पाया, इसीलिए नहीं होना है करके बोले। और बात बिल्कुल भी सही है। जैसे राजनीति की पदाधिकारी हो, राजनीतिक पार्टी के परिप्रेक्ष्य में हो, वह सामाजिक का बात आपको नहीं कर सकता है, लेकिन आपका बात तो सामाजिक का लग रहा है, इसीलिए हमने नहीं हो सकता है करके बोले। ठीक नहीं तो बहुत दौकत था। और अगला पॉइंट है कि पढ़ा बेल दीवान का चुनाव आज तक जो है चुनाव नहीं हुआ है, आज तक मनोनयन हुआ है। कभी भी हम लोग जो भी कार्य करते हैं, जैसे कि अभी हाथ उठाइए, ऐसा ओके हो गया तो ये मनोनयन हो गया। चुनाव में क्या होता है कि बहुत सा चीज दिल में दबाए रखता है, उसको सामने लोग नहीं बोल पाता, लेकिन चुनाव में क्या होता है, गुप्त मतदान होने की वजह से उन लोग अपने दिल की बात को रख पाता है। तो इसमें मैं कहना चाहूंगा कि बेल दीवान या पढ़ा पधारी का जो भी चयन होगा, उस चयन को इस बार हम लोग नियमावली में लाएंगे कि मनोनयन होना चाहिए या चुनाव होना चाहिए। तो एक चीज जो है इसमें हम लोग को चर्चा करना चाहिए, 2 पॉइंट बाद में आया कि चुनाव होना चाहिए। चुनाव मतलब गुप्त मतदान है कि नहीं, और मनोनयन मतलब डायरेक्टली चलिए एक व्यक्ति को बोल दिया गया कि नहीं हम फलाना बेल रहेगा, उसमें हाथ उठाइए, तो वो जो है जितना हाथ उठ गया मनोनयन हो गया,
है कि नहीं। तो कुछ बातें है कि चुनाव होना चाहिए, तो चुनाव के लिए हम लोगों को अलग से एक बढ़िया से नियम बनाना पड़ेगा कि कौन कौन व्यक्ति उसमें चुनाव में भाग ले सकता है कि नहीं। कौन कौन व्यक्ति चुनाव में भाग ले सकता है, किसको किसको मतदान देने का हक होगा, इसमें थोड़ा सा विस्तार पूर्वक हम लोग को चर्चा करने की जरूरत है। क्योंकि इसमें मुख्यतः दादा का प्रस्ताव जो आया है, मैं देख रहा हूं, पढ़ा बेल दीवान कोटवार मतदाता होगा। तो ये एक समाज का प्रतिनिधि करने के लिए मात्र 3 व्यक्ति जो है, वो मेरे हिसाब से, मैं जो समझता हूं, वो थोड़ा सा संकुचित हो जाएगा। हाँ, तो इसके लिए हम लोग विचार करेंगे, इस पॉइंट पे बढ़िया से संशोधन किया जाएगा। हम लोग बैठेंगे और जो भी काम हो रहा है चुनाव की प्रक्रिया से ही हो रहा है, लेकिन जो अच्छा प्रत्याशी हो रहे हैं वो लगभग न देखने में आता है। अच्छा प्रत्याशी हमेशा चुनाव होते जा रहे हैं, जो पूरे प्रत्याशी पूरे खास वाले प्रत्याशी हैं उन्हीं का हाथ आगे आ रहा है। इस पर भी आपको हमको करने का जरूरत है। हाँ, बिल्कुल 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 बढ़िया बात है। लेकिन इसमें देखिए, इसमें हम लोगों को चर्चा करने की जरूरत है कि चुनाव प्रक्रिया और मनोनयन प्रक्रिया में क्या लाभ और क्या हानि है। जैसे बाबा अभी बोले, चुनाव प्रक्रिया में क्या होता है ना कि आप हमको वोट दीजिएगा, लीजिए 10 रुपया, एक बोतल 5 रुपया, चुनाव प्रक्रिया में होता है कि नहीं। मतलब उसको उसको माइनस प्लस दोनों को चर्चा करेंगे हम लोग। तो इसमें क्या होता है, चुनाव प्रक्रिया में आज तक हम लोग खसी मुर्गा से सबसे बिक गए हैं, लेकिन मनोनयन प्रक्रिया में क्या होता है कि सामने दिखाई देता है, उसमें चर्चा किया जाएगा, क्या ओके करना चाहिए हम लोग उसको देखेंगे। लेकिन ये एक नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों भाव को हम लोगों को आपस में चर्चा करना चाहिए। हाँ, उसको लाया जाएगा। चलिए, इसके लिए जो है कौन कौन चुनाव में भागीदार होगा और चुनाव का नियम क्या होगा, चुनाव होगा या मनोनयन होगा, ये सारी चीजों को हम लोग बढ़िया से बैठ करके इसको फिर से एक बार देखेंगे, है कि नहीं। आगे है कार्य क्षेत्र। कार्य क्षेत्र में इसमें दादा का लिखा हुआ है कि लोहरदगा जिला के अंतर्गत 32 पढ़ा तक होगी। तो इसमें जो है मेरे हिसाब से आप लोगों से मैं बात रखना चाहता हूं कि 32 पढ़ा और 34 पढ़ा, या फिर यहाँ पर उपस्थित जो है हमको लगता है 15-20 पढ़ा होगा, है कि नहीं। तो हम लोगों को ये राज्य पढ़ा, जिला पढ़ा, इस सारी चीजों को आपस में हम लोग को चर्चा करने की जरूरत पड़ेगी। क्योंकि राजी पढ़ा का कहना है कि बाबा अभी हम लोग का चमरा बाबा यहाँ उपस्थित हैं, ये उस समय कुड़ू से जो शुरू हुआ था, और वो कुड़ू का उलगुलान आपको बंगाल से लेकर के उड़ीसा छत्तीसगढ़ तक था। तो उस सेंटर था राजी पढ़ा, यानी कि विभिन्न राज्यों में वो काम कर सकता है, इसको राजी पढ़ा के नाम से जाना जाता है। लेकिन यहाँ पर जो है फिर से जिला पढ़ा का जहां तक नाम आया, वो एक जिला को बांधने का इन लोगों ने प्रयास किया, और उसमें से 32 या 34 पढ़ा का नाम आता है। तो इन सारी चीजों पे हम लोगों को जानने की जरूरत है, क्योंकि 1962 में पुनर्गठन हुआ था, जिसका सेंटर कुड़ू था। उसका रजिस्टर भी अभी तक हम लोग देखते हैं क्या बाबा, रजिस्टर सब देखते हैं, बैठते हैं, कभी जाते हैं तो राजी पढ़ा के साथ में हम लोग इसका मैं देखा हूं, तो विभिन्न राज्यों के लोगों का साइन है, और समय समय पे बैठक किए हैं, लंबे समय तक बैठक किए हैं। तो ये 1962 में जो राजी पढ़ाया, इसके माध्यम से काफी लंबा चौड़ा क्षेत्र जो है, जितना उराव लोग दिखाई देता है, सबको समेटने का प्रयास किया गया। इसके साथ ही साथ में जो है उसमें भी धीरे धीरे टूट फूट होता चला गया, उसका परिणाम बहुत सारा है। लेकिन ये जिला पढ़ा जो है शायद 1998 में, क्या दादा, 1998 में जिला पढ़ा का जो लाया गया ये कॉन्सेप्ट, उसमें से उन लोगों के द्वारा जो विशु सेंद्रा का जो आयोजन किया गया था, उसमें लगता है 34 पढ़ा पार्टिसिपेट किया था, और जो पढ़ा पार्टिसिपेट कर दिया उसको जिला पढ़ा कह दिया गया। वो हमारे लोहरदगा जिला से बाहर का भी है। इसलिए इस विषय पे हम लोगों को थोड़ा सा बारीकी से आपस में चर्चा करेंगे, उसको जिला प्रखंड ऐसे देखा जाए या फिर जो है राज्य पढ़ा के रूप में पूरे राज्य में देखा जाए, ये सब थोड़ा सा गहन विचार विमर्श करने की विषय है, और काफी रिसर्च का विषय भी है।
अभी 34 पढ़ा का नाम आता है, लेकिन 34 पढ़ा में कुछ पढ़ा मैं देख रहा हूँ यहाँ पर जिस धरती पे हम लोग खड़ा किए हैं जस्ट बगल में हेंदला सो 7 पढ़ा हेंदला सो है, वो हेसल है, सॉरी 7 पढ़ा हेसल है। तो 7 पढ़ा हेसल है, इन इसके गांव के लोगों को बहुत सारे महान पुजारी लोगों भी जो है इसको नहीं बता पा रहा था। और वो ये जो 34 का जो लिस्ट है उस लिस्ट में भी इस हेसल का नाम नहीं था। तो कहीं ना कहीं और भी पढ़ा है जिसको खोजने की जरूरत है हमें। तो मैं यही कहना चाहूंगा, अभी जो नियमावली पे पहला चर्चा हुआ उसमें जो है मुख्यतः कुछ कुछ बिंदु पे सहमति हुआ, इसमें और बैठ करके हम लोग संशोधन करके और ठीक ठाक बनाया जाएगा, उसको विस्तार किया जाएगा, लेकिन नियमावली होना ही चाहिए, तभी जो है समाज हमारा ठीक हो सकता है। और आगे हमारे दादा बात करना चाह रहे हैं हमारे 7 पढ़ा बाघा बेल इंद्रदीप भगत जी, तो उनको मैं सदर आमंत्रित करता हूं। दादा पढ़ा ऐसा विश्व सेंद्रानो वर्ष का भाई भगत और पढ़ा के पदाधिकारी, पढ़ा के बुद्धिजीवी गण और हमारे जय धर्मनंदन इसने एक प्रस्ताव याद है पढ़ा व्यवस्था के बारे में का अधिकार एक सोच रही कि पढ़ा व्यवस्था एक संगान ने मजबूत मनो और एकले अलग मजबूत माँ मनी आगे एक प्रस्ताव रही कि जिला स्तर पर बेल उनका नाम चुंदर बेलास तो रोस है ना, बेलास तो ऑलरेडी रोस और वो बेल जो नाम चुनाव नंदत 1 या 2, तो यहाँ विचार रही कि सर वो बेल के चुनाव 3 होना चाहिए और दीवान पूर्व पश्चिम उत्तर दक्षिण मनी और उनका जोड़ा माविनर आगे का विचार है कि दीवान की पोस्ट 5 होना चाहिए एनर्गे कि उनका दीवान राधस तो आसे चौकड़ा पोलोस कुंदा माले नाम कैरो पूरब कैरो मनी पश्चिम किसको मनी या उत्तर नो कुडू मना जो कुडू मुझे या उधर से नहा या भंडरा इस तरह का नाम एक दीवान की 5 पोस्ट रो और बेल की 3 पोस्ट रो तो इधर की संबंध नो थोड़ा सा नाम ऐसा हरमत उपकादत इधर के बारे में मंथन चिंतन नन्ना चाहिए इधर के कि उनका एकला अगर आजकल उर्मित युग बदला लगे और वैज्ञानिक युग बच्चा अधिक के साथ साथ समाज के कुछ बदलाव मनना चाहिए यहाँ विचार रही और जब तक ना इधर माओ युग तब तक बड़ा कठिन रही और रही वापस बच्चस चुनाव के समय बांगोन बाबितोन कि चुनाव मान ले गोसाई भक्तस बहुत तेज तरह रहते है ना और इस चुपचाप रहते इसकी बुद्धि हुरमे रही वो नमाला इन्हें बहुत सीधा मंदत ना अरे काला जो फलना से बेल का माचा आज के नेदर के लड़ो वो लड़ना चाहिए अपना जो अनुभव रही आज ना अपने आप कम से कम आसन तैयार रहना चाहिए आगे बाबितोन कि अगर चुनाव की प्रक्रिया करे मनी तो अगर मान लें बेल राबिदन तो नॉमिनेशन ननोचोल 5-6 को नॉमिनेशन नना चाह बाचा वीरेंद्र जी 3 साल के अनुभव रहना चाहिए तो जरूरी है क्या कम से कम तो चुनाव अगर मनी काले तो हुरमत या नाम नॉमिनेशन नाना बेहतर विधायक चुनाव मनी तो ये अगर विधायक लड़ता तो नंदन चीज है ना तो आज मनी काले तो चुनाव की जो प्रक्रिया रही है अत्रो हुरमत लड़ा गया आगे अधिकार प्रक्रिया काली है ना यहाँ इस मुद्दा रही और इतने बाकी अंतरंदन ज्यादा नमः बेल साहब हसन बहुत बहुत धन्यवाद। बड़ा इम्पोर्टेंट पॉइंट अंदर कि इसकी चिंता रही कि समाजन नाम खोड़ा बोला लिखता पूरा देश को चलाने के लिए विभिन्न राज्यों में बांटा गया, राज्य को प्रखंडों में जिला में
अब पंचायत में गांव में बांटा गया क्योंकि सुविधा पूर्वक चलाया जा सके। और झारखंड राज्य बना तो कुछ राज्य बनने के बाद कुछ जिला और बढ़ाया गया। कारण है कि उसको बढ़िया से संचालित किया जा सके। तो मैं कहना चाहूंगा इस विषय पे कि कि प्रस्ताव अच्छा है, लेकिन इसका क्षेत्रवार हम लोग निरीक्षण करेंगे बढ़िया से। 5 और 7 ये तो ठीक है, ये 3 ये ठीक है। ये कितना होना चाहिए इसको जो है बहुत बढ़िया से क्षेत्र वाइज हम लोग अध्ययन करेंगे कि कौन कौन पढ़ा को एक दीवान के अंतर्गत या एक उप दीवान या फिर जो है और भी विभिन्न तरह का इसमें बढ़िया प्रस्ताव आया है। कुछ और पद को भी विभाजित किया जा सकता है ताकि अच्छा से संचालित हो सके। तो अच्छी बात है। इसके लिए आप लोग इसके लिए लगता है कुछ बातें जो है हमारा विनोद दादा बोलना चाहते हैं, तो उनको आमंत्रण है। यहाँ 2 बातें बड़ी जबरदस्ती जिसको हम लोग शायद ठीक से नहीं समझ पा रहे हैं। चुनाव और चयन, है ना। चुनाव प्रक्रिया में हम आते हैं तो रूढ़ी शब्द को हम खो देते हैं। जहां हम चुनाव प्रक्रिया में आएंगे, देखते हैं हिंदू कस्टमरी लॉ के अनुसार या उनके संगठन के अनुसार वो नॉमिनेशन के पश्चात चुनाव करता है। इस्लाम में भी वही चीज है और ईसाई में भी कैनन लॉ के साथ वो है। हम अगर उसी दायरे में चले जाएंगे तो रूढ़ी की बात जो करते हैं और 5वीं अनुसूची की जो बात करते हैं, लगता है हम उसको खो देंगे, ऐसा हमको लगता है। तो इस पर हम लोग को चर्चा परिचर्चा की जरूरत है, क्योंकि रूढ़ी की बात करेंगे और परंपरा की, ट्राइबल कस्टमरी की अगर हम बात करते हैं तो कुछ कुछ बातों को हमको अस्थायी रूप से उसी रूप में रखना पड़ेगा, उस बहाव में बहने से हमको बचना पड़ेगा, ऐसा हमको लगता है। धन्यवाद। विनोद दादा को इस बात के सलाह के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। और अभी जो है यहाँ पास बात लाए हैं हम लोग का दीवान जो है भगवा दादा भी इस विषय पे कुछ अपना बात रखना चाहते हैं। मैं उनको भी आमंत्रण करना चाहता हूँ। देखिए, ये गंभीर विषय है, क्योंकि हमारी परिपाटी के अनुसार इसको देखने की जरूरत है। हमने कहा था, ये हमने कहे, क्योंकि ये गांव में जो व्यवस्था बनाई गई इसके हिसाब से आप चलिएगा तो हमको नहीं लगता है कोई चीज नया करने की जरूरत है। हमने कहा था कि भाई गांव में 10 गो मेंबर आपका है, पटेल मेंबर है, और चूंकि ये आपका अस्थायी प्रतिनिधि और चुने के प्रतिनिधि के बीच में पढ़ा पंच का निर्माण होता है। अगर इस रास्ते पर जाइएगा तो आपका ना ये रूढ़ी परंपरा, ये आप जो इस आपका 12 गो जिला में जो आपका शासन प्रशासन नियंत्रण करने की बात आ रही है, तो ये सभी ताक को देखते हुए ऐसा प्रक्रिया बनाइए, ऐसा व्यवस्था बनाइए जो आपको सुदृढ़ होगा और बहुत अच्छा होगा, भव्य होगा। ये मेरा कहना है, ताकि ऐसा ना हो कि कल के दिन में आपका ही अथी में कोई एक कटघरा में खड़ा हो जाइएगा। क्योंकि ये छोटा बात नहीं है, क्योंकि हमारे पास जो पहान बदली करने का जो प्रक्रिया है, अभी हमारा विनोद दा बोला कि भाई यहाँ पर आपका कस्टमरी लो, मुस्लिम लो और आपका हिंदू लो की बात आ रही है, तो बहुत सारी चीजों को देखने का जरूरत है। ऐसा ना हो कि जिसमें आप ही आपके रस्सी पर बांधे जाएंगे। इसलिए सभी प्रक्रिया को बहुत गंभीर से देख के, ये संभव एक दिन में नहीं होगा। और हम कहेंगे कि हमारे पास ऑलरेडी कोई नया चीज देने का जरूरत नहीं है। अगर किन्हीं को लगता होगा कि हमको एक नया चीज करना चाहिए, अभी बड़े भाई कह रहे थे कि अभी युग का मांग है और क्योंकि बहुत सारा चीज ऐसे सामने आ रहा है, तो इसको भी हम नहीं काटेंगे। लेकिन बात ये भी कहना है कि मान लेते हैं अगर हम कोई नया चीज को हम आज हमारे सामने लाते हैं, तो आपकी जो पुरानी परिवेश है, जो पुरानी परिपाटी है, वो आपका खत्म हो जा रहा है। इसीलिए बात को बोल रहे हैं हम कि आपका इतिहास अलिखित है, सब डंडी माने गीत गोविंद में है। और आपको अगर मान लेते हैं नया चीज को आप ढोते जाइएगा, इसलिए अगर मान लेते हैं इस परिपाटी को लोग 100 साल तक देखेगा, तो इतिहास अलिखित होने के कारण लोग इसी को इतिहास भी समझेगा जी। इसीलिए कि ये बहुत सारी चीजें जो है वो आपका व्यवहारिकता नहीं है। इसीलिए हम लोग जो चीज भी बनाएंगे वो हमारा परिपाटी से बाहर ना जाए, ये मेरा कहना है।
दीवान भवा दादा को बहुत बहुत धन्यवाद। अपना विचार बहुत ही संयमता के साथ रखे कि हमारा पारंपरिक व्यवस्था का, साथ ही साथ विनोद दादा का शब्द है रूढ़िवादी होने का, इन सारे शब्दों का भी एक मोल है। तो हम ऐसा कुछ ना कर बैठे जिससे कि हम अपना अस्तित्व को बचाने की बात कर रहे हैं और हम खुद भी अपने अस्तित्व को खो दे। तो इसमें बहुत बढ़िया से तालमेल करने की जरूरत है। और अच्छी बात आई, इसमें होना चाहिए नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए, इसके लिए बहुत ही गंभीर तरीके से हम लोग बैठ करके बात करेंगे। इसके लिए मुझे लगता है कि अच्छा एक कमेटी बनेगा, उस कमेटी में चर्चा करने के बाद पॉइंट बाय पॉइंट लिखने के बाद फिर चर्चा में लाया जाए। तो अभी हम लोग का सौम्य दादा भी जो है इस बिंदु पे अपना बात रखना चाहते हैं। इनको भी धन्यवाद। 3200 पढ़ा था वर्ष का बेल दीवान कोटवार और पढ़ा राजा और तमाम भैया फुलमारी जय पढ़ा भारत जय पढ़ा जय पढ़ा जय पढ़ा। माने इसका नाम कोई गंभीर विषय लेके ये चर्चा नु नाम उनमें उपकार आदर और गंभीर विषय बहुत कुहा विषय है कि इस समाज की दिशा और दशा का जो काल लगी अति नमायते हुए नामिशन असमस्या समाधान ना के नाम हुरमा तुक्का पढ़ा था हुरमा भैया तुक्का दर। तो अभिषय न कुछ चुनाव की प्रक्रिया जो बर्चा इंगा विचार राचा कि नेने जे इच्छुक उम्मीदवार रहनर आर एप्लीकेशन जोर और एप्लीकेशन मंजा उनका 9 सदस्यीय या 11 सदस्यीय उनका कोर कमेटी रहो। कोर कमेटी डिसीजन हो का ने इदी लेखा योग्य रहनर एक जो बग्गे वोट निकल खखरो सदस्य 11 सदस्य टीम अगर एक जो बग्गे और चुनाव हो बोले शायद और उनका सुविधा मनो और या फिर पक्षपात मामनो इनका लिखा लगी इनका भाग में कथन मुद्दे। हाँ, सौम्य दादा को बहुत बहुत धन्यवाद अपना विचार रखने के लिए। और अभी हमारे बीच में हमारे पढ़ा बेल लक्ष्मी नारायण दादा जो है अपना बात को रखना चाहते हैं, उनको भी आमंत्रण है। यहाँ उपस्थित सभी पढ़ा के सदस्यगण, महान पुजार और छोटे छोटे इकाई पढ़ा के बेल दीवान कोटवार, विषय जो था 2 विषय पर हम लोगों को चर्चा करना था 9 बजे से 1 बजे तक, लेकिन हम लोग एक विषय पर सिमट गए और उसी विषय पर अंतिम सत्र कल का जो है उस पर निर्णय लेना था। कल जो भी प्रस्ताव आएगा आज के दिन में विषयवार और जो चर्चा पर आएगा उसका निर्णय कल लेना है। और अभी हमारे छोटे भाई जाने अनजाने में कुछ का निर्णय अभी ले रहे हैं। ये चूंकि बहुत कोई अभी आए नहीं है, विशेष रूप से चर्चा हुआ नहीं है, इसलिए कोई भी विषय को अभी निर्णय पर नहीं जाना है। प्रस्ताव हर तरफ से आए, अच्छा से चर्चा हो, उसकी विषयवार जो चर्चाएं विषय आएंगे उस पर विषयवार कल चर्चा होगा, उस पर निखारा जाएगा, उस पर टटोला जाएगा और निर्णय पर आया जाएगा। आज कोई भी निर्णय नहीं होगा। दूसरी बात है पढ़ा का जो चुनाव का जो बात आ रहा था बार बार, हमको लगता है अभी एक विषय और भी आया था कि पढ़ा में जो अधिकारी रहेंगे उसको राजनीतिकरण से दूर रहना होगा, उसका मेंबर नहीं होना चाहिए या अधिकारी नहीं होना चाहिए, ऐसे प्रस्ताव में आया है। लेकिन हमको लगता है यहाँ जितना बैठे हैं सभी भाइयों का मन में है कि हम राजनीतिकरण कर लें और राजनीतिक में ही कूदें। चुनाव का अर्थ ही होता है राजनीतिक। अभी बहुत सुंदर घाघरा के भाई बोल रहे थे कि पारंपरिक व्यवस्था, ग्राम सभा व्यवस्था, रूढ़िवादी व्यवस्था और लोकतांत्रिक व्यवस्था को हम खंडित करते हैं कि हमारा क्षेत्र में 5वीं अनुसूची में इस तरह का व्यवस्था का लागू नहीं होना चाहिए। लेकिन हम ही अब चुनाव में दौड़ने के लिए तैयार हो गए। चुनाव में दौड़ने से पढ़ा व्यवस्था में कहीं ना कहीं जो अभी सामाजिक व्यवस्था है वो निश्चित तौर से कल आने वाला दिन में राजनीतिक व्यवस्था हो जाएगा। क्योंकि मैं भी चुनाव लड़ूंगा
हो सकता है मैं उम्मीदवार बनूंगा, तो मैं आप लोगों को किस तरह से अपने ओर आकर्षित करना है, कि बाहुबल लगाना है, कि व्यक्ति बल लगाना है, कि समूह बल लाना है, यानी हाईजेक कैसे करेंगे मेरे पक्ष में, ऐसा एक मेरा भाव में आएगा। और भाव में आएगा तो निश्चित है कि कल ये राजनीतिकरण हो जाएगा, जो जीतेगा वो भी और जो हारेगा वो भी, और ये संगठन समाज नहीं चलेगा। इसलिए इस पर बिल्कुल चुनाव पर नहीं जाना चाहिए, ये मेरा अपना राय है। दूसरी बात है कि पढ़ा का जो सिस्टम बनेगा, निश्चित तौर से तर्क का विषय है, तर्क के अनुसार उसका सिस्टम को लागू करना चाहिए। और पढ़ा का जो व्यवस्था पूर्ण रूप से पहले से निर्धारण है, क्योंकि मेरा आयु बहुत ज्यादा हुआ नहीं है, 53 साल हुआ है मेरा आयु, और जब से मैं देख रहा हूं तब से लगता है इसका चुनाव कभी नहीं हुआ है। जब भी हुआ है तो एक सिस्टमेटिक ढंग से मनोनय हुआ है। उसका है सबसे छोटा इकाई पहान पुजार महतो है, गांव के प्रतिनिधि करते हैं ये, और उसके बाद वो लोग चुनते हैं सभी लोग एक क्षेत्रीय पढ़ा, जैसे अभी 7 पढ़ा बगहा का बात आया, तो 7 पढ़ा बगहा का बेल वो लोग बनाते हैं। वो गांव के लोग बैठते हैं, पहान पुजार सभी 7 गांव का लोग बैठते हैं, एक विषय पर आता है कि ये इस पढ़ा को चलाने लायक है, इनको बेल बनाया जाए। उसका भी गरिमा है, बेल का गांव भी होता है, पद भी होता है। बगहा गांव है, उसी नाम से केंद्र बिंदु के नाम से, मुख्यालय के नाम से वो 7 पढ़ा बगहा के अंतर्गत आता है। तो इस तरह का जो सिस्टम है वो बेल बनेगा, दीवान गांव है दीवान बनेगा, कोटवार गांव है कोटवार बनेगा, और अनेक पदधारी जो हर पढ़ा में है वो पदधारी ही जिला राजी पढ़ा का मनोनय करता है। और हाउस में आने के बाद सबका राय से 2-3 नाम प्रस्ताव में आते हैं, उस पर चर्चा करके सबकी राय बनती है, वो जिला का बेल बनता है। और हमको लगता है कि इससे ज्यादा रूढ़िवादी और संस्कारी जो समाज का है ये इसी से बचतेगा, ऐसा हमको फीलिंग लगता है पिछले दिनों का घटना चल। क्योंकि चुनाव का मामला आएगा तो निश्चित है कि हम अपना ताकत लगाएंगे, गांव को मोबिलाइज करेंगे, पब्लिक को उठा के लाएंगे और वोट कास्ट अपने पक्ष में कराएंगे। हो सकता है कि हम मतवार हैं, हो सकता है हम बदचलन हैं, हो सकता है मेरा गैर जातीय विवाह का कार्यकर्ता है, हो सकता है हम राजनीतिक करता है छुपे रुस्तम, हो कई तरह का मेरे ऊपर आरोप प्रत्यारोप का गुण अंदर समाया रहेगा। लेकिन चुनाव में आने का मामला है तो मेरा हक का अधिकार है, क्योंकि पढ़ा का मैं मेंबर हूँ, जैसे देश का मैं नागरिक होता हूँ तो देश का कोई क्षेत्र में मैं चुनाव लड़ सकता हूँ देश का नागरिकता के आधार पर। पढ़ा का मेंबर मैं हूँ तो चुनाव लड़ने का भी हक है, इसको कोई काट नहीं सकता है, नाम डालने के लिए नहीं काट सकता है। फिर अगर मेरे पक्ष में आ गया ज्यादा वोट तब तो अच्छे लोग, अभी कुछ बाबा लोग बोल रहे थे कि अच्छे लोग दरकिनार हो रहे हैं, तो वहां झुंड में, मतवार का झुंड में, बदचलन का झुंड में, रजनी का और रंडी का स्टेज में कोई अच्छे लोग जाएंगे क्या? नहीं ना जाएंगे। तो फिर यही चीज अगर लाना है आप लोग को तो भाई समाज को बचाना है तो सामाजिक दृष्टि से विचार करिए, सामाजिक दृष्टि से पढ़ा का संचालन करिए, सामाजिक दृष्टि से यहाँ चर्चा करिए, तब तो फिर ये निर्णय पर आइएगा। अगर मन में कुछ सोच के चलिएगा, मन में मुंह में कुछ बोलिएगा और अंदर से कुछ गणित सोचते रहिएगा तो पढ़ा नहीं चलेगा। क्योंकि अभी हम लोग का 5 साल का अनुभव है, यही हम लोग विश्व शिकार आए थे 2016 में और वहीं से फिर पढ़ा का हम लोग यहाँ प्रतिनिधित्व करते आए हैं। कोई कारण से लेट सवेर हुआ है, लेकिन निश्चित तौर से आज तक इतना प्रयास के बावजूद हम लोग हर पढ़ा में साल में कम से कम 3 बैठक आयोजन किए, हर पढ़ा में, क्षेत्रीय पढ़ा में। लेकिन यहाँ हमको लगता है 2 पढ़ा के प्रतिनिधि बेल आए हैं, ऐसा हमको लगता है। एक पेशरार 12 पढ़ा का बेल आए हैं लगता है, और एक 7 पढ़ा बगहा का बेल आए हैं, और दूसरा पढ़ा का बेल हमको अभी तक नजर नहीं आए हैं। 3 पढ़ा अरकोसा का है, चूंकि उनका जिला में गिनती है इसलिए हम उनको नहीं ध्यान दिए, जिला का है वो इसलिए।
तो ऐसा अगर बनाना है, जोड़ घटाव करना है और माहौल को गंदा करना है तो इस सब विषय में चर्चा करिए और नई पर में अच्छा से शालीनता से यहाँ एक एक बिंदु पर चर्चा करिए। अभी और एक विषय इसमें था आदिवासी संस्कार। आदिवासी संस्कार की और कोई झांका तक नहीं, अभी विषय था ये। और उसके बाद जन्म के विषय में भी चर्चा करना था इसी सत्र में, लेकिन उधर भी कोई नहीं झांका। उसके बाद धूमकुड़िया, विवाह व्यंजा कैसे होगा, कितना मैसारी लगेगा, डीजे बाजा बजेगा, मृत्यु में क्या होगा, इधर कोई झांकिए नहीं रहा है। सब सोच रहा है कि पढ़ा का बेलवा बन जेबो तो गोटे क्षेत्र के चलेबो और हमार चलतो, और चलतो तो हम कैल न कैल कोई मुखिया या तो वार्ड या तो जिला परिषद या तो विधायक या संसद लड़बो, यह दिमाग में सब घूम रहा है। और इसीलिए इसी पर फोकस डालता है सबको, इसी पर कि पढ़ा का बेल कैसे बनबे, का करबे, और इस पर काहे नहीं डाल रहे हैं जिससे मेरा जीवन मरने का है, ये बचेगा तब पढ़ा बचेगा। हमारा संस्कार नहीं बचेगा तो पढ़ा बच के क्या करेगा बताइए। तो ये विषय पर क्यों नहीं चर्चा कर रहे हैं और तुरंत निर्णय पर आ जा रहे हैं, जाने अनजाने में तुरंत हाथ उठाओ, ये कौन सा प्रक्रिया है। जबकि स्पष्ट इसमें लिखा हुआ है कि जो भी निर्णय लेना होगा कल फाइनल निर्णय लेना है, लेकिन अब ये से कह रहे हैं हाथ उठाओ भाई, ये वाला में मानबे कि नहीं मानबे, ये तरीका नहीं है। सब पर चर्चा करिए, सबका नोट करिए कि क्या क्या बिंदु आया, क्या क्या प्रस्ताव आया, और उस प्रस्ताव पर कल चर्चा होगी विशेष सत्र के द्वारा, और वो निर्णय कल जो हमेशा होता आया है वैसे कल निर्णय होगा, वही पढ़ा का इशू का निर्णय माना जाएगा और उसी को गांव-गांव के लोग मानेंगे। ऐसा मेरा सुझाव है, ऐसा मेरा अनुभव है। इसी बिंदु के लिए मैं सुनते सुनते, चूंकि अध्यक्षता कर रहा हूं इसलिए सुनते सुनते लगा कि अगर कोई गलत निर्णय अभी हो जाता है और फिर बाद में उसको काटने के लिए बोला जाएगा, अरे कल तो ऐसा होलो और आज ऐसा बोला था तू, आज विनोद दादा ऐसा बोल रहा हूँ, कल लक्ष्मी ऐसा बोल दिलो, तब तो वही विद्रोह वाला मामला आ जाएगा। इसलिए मैं इस बात को बोल रहा हूँ। इतना ही बोलकर मैं अपने वाणी को विराम देता हूँ और लगता है भोजन का भी समय हो गया है, और मैं संजीव छोटे भाई से आग्रह करूंगा कि समय सारणी के अनुसार आगे संचालन करेंगे और जो विधि व्यवस्था है किसी को कोई तकलीफ ना होगा। और मैं लेट से आया क्योंकि कल विषु कल ही चढ़ना था और अभी मैं आया हूँ, वो मेरा कहना चाहिए माफी योग्य भी है और पनिशमेंट योग्य भी है। क्योंकि मेरा घर में आज 10वां है, कल 12वां है, मेरा घर में चल रहा है, और इसलिए मैं संजोग से इस कार्यक्रम में भी हिस्सा ले रहा हूँ क्योंकि मेरा दायित्व है बेल के नाते। पुराने बेल के अनुपस्थिति में यहाँ कार्यक्रम कैसे होगा इसकी भी चिंता है और घर की भी चिंता है, वो भी एक परंपरा है, उसके बाद ही हम पढ़ा का व्यवस्था है, इसलिए उसकी भी चिंता है। दोनों तरफ मैं टेकल कर रहा हूँ, इसलिए थोड़े देर आ रहा हूँ, फिर हो सकता है बीच में मैं भाग जाऊँ फिर रहूँ, ऐसा मेरा है। इसके लिए सभी से मैं क्षमा चाहूंगा, अगर उस तरह का मेरे द्वारा अगर गलत होगा तो मैं सबसे क्षमा चाहूंगा। इसलिए मैं ओपन कर दिया कि इस तरह का मेरे परिवार में हुआ है। मेरा निजी बड़े जीजाजी एक्सपायर किए हैं और बैठक के दिन भी हुआ था, विनोद भैया लोग को बोल के हम लाश जलाने गए थे, झकरा कुंभा में बैठक चल रही थी, बैठक किए और लाश जलाने भी गए फिर निकल के। तो परिस्थिति है, लेकिन समाज और परिवार दोनों एक साथ चलता है तभी जीवन बसर होता है, इसलिए मैं आया हूँ। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम करता हूँ। सबको नमस्कार, जोहार, जय धर्म। अभी आप लोगों ने सुना यहाँ पर जो भी बिंदु चर्चाएं में आई, यहाँ शायद हमारे पूर्व बेल साहब को इस विषय पे लगा कि नहीं ऐसा नहीं होना चाहिए, इसलिए अपना वो विचार दिए, लेकिन कहीं ना कहीं समाज की परिस्थिति सही नहीं चल रही है, इसी वजह से हम लोग चिंतित हैं, नियमावली पे सोचते हैं। बार बार यहाँ पास बात आया कि सही नियमावली नहीं होने की वजह से हम लोग कहीं ना कहीं गलती कर रहे हैं। इसीलिए जितने भी यहाँ सामाजिक अगुवागण हैं अपने अपने विचारों को दिए
और अभी अंत में समय पूर्ण हो, इस सत्र का समय पूर्ण हुआ, लेकिन इस सत्र का अध्यक्षता आज हमारे बेल विजय उरांव कर रहे हैं, इसलिए उनको अंत में इस सत्र का अंतिम वक्ता के रूप में मैं आमंत्रित करता हूं, विजय उरांव। पढ़ा विश्वसेंद्रानु वर्चका तमाम पढ़ा पद्दा हेपंता बेल दीवान कोटवार आरा महतो नायक पूजा नेम एन्नेना बेड़ानु अपन कीमती बेड़ानु थरकदर बरचकर और इन्ना उज्र बिज्र रही चिंतन मंथन ननागिसन बरचकर आऊंगे निमागे विश्वसेंद्र दरते जमोरिन धैनवादन दौवाखदन धन्यवाद नंदन जय जोहार नंदन और इन्नंता फर्स्ट पाली से रही आदिशानु मुंजतारी और जेना में सेकंड पाली रही आज 2 बजे थी ओरे मनो 1 घंटा की समय नु और अकुंज बच्चरा का आज सेकंड पाली नु ओरे मनो से लकुन होन्ना मोकना की बेड़ा रही नाम जेते चाड़े ती चाड़े अपन अपन डेरा नु कालो ओनत मोखत तरह फिर से सन 2 बजे के अच्छा एकदम मंच कुशन अर्चना काना रही और मारिन जय धर्म जय जोहार जय पाढ़ा जय आदिवासी।